Good morning to all of you. As usual, I am Sandeep Kumar. I am a history teacher. I welcome all of you present in this video. First of all the best. That I hope you will be fine at your home. In this video, I am going to teach about the part 2, exercise 2, the establishment of company power. कंपनी पावर की कंपनी की शक्ति की स्थापना। ठीक है, क्लास 8 का जो सब्जेक्ट एसएसटी का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले आज हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ते हैं। बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1757 ईस्वी में। पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पर कैसे अंग्रेजों ने क्या किया, आपको विजय हासिल किया, जिससे उसको क्या किया, शासन को स्थापित करने में बहुत सी मदद हुआ। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया, अपने सैन्य को, स्थिति वर्चस्व को धीरे धीरे भारतीयों में बढ़ाने का काम किया। अब इसमें आज हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। उसी को टॉपिक को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। Robert Clive was a clever man. He bribed some important members of Siraj court, including his commander-in-chief Mirza Jafar. On 23rd June 1757, the armies of Siraj-ud-Daulah and the English East India Company met at Plassey. Mirza Jafar and his loyal soldiers in the Nawab's army did not take part in the battle. कहता है कि 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध जो हुआ अंग्रेजों और इसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच, उसमें क्या था? रॉबर्ट क्लाइव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों की तरफ से। कहने का मतलब कि सबसे पहले उसने क्या किया, बहुत ही चालाक था, तो बहुत ही अच्छा प्रशासक था, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, क्लर्क था, राइटर था, और इसमें एक अच्छा था, मतलब एक अच्छा ऐसा इंसान था जिन्होंने भारतीय परिवेश को अच्छी तरह से समझा। वह एक चालाक आदमी था। उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला के जो दरबार के जो घुसखोर थे उनको अपनी तरफ मिला लिया। साथ ही साथ किसको मिला लिया? उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को भी मिला लिया, और उसके कुछ जो अनुयायी जो थे उसको अपनी ओर मिला दिया, जिसके कारण जब अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया अंग्रेज की कंपनी और तथा सिराजुद्दौला की सेना के बीच जब युद्ध हुआ, दोनों आपस में मिले प्लासी में 23 जून 1757 ईस्वी को, उसमें क्या हुआ, वो कमजोर पड़ गए, क्योंकि उन्होंने उसके सिराजुद्दौला के जो सेनापति जो था मीर जाफर, उसने क्या किया, भाग ही नहीं ले पाया, जिससे क्या कमजोर हो पाया, और उस तरह से क्या प्लासी के युद्ध में उसकी सेना को हार का सामना करना। ठीक है, ये है आपका बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड इम्प्राइड, ही वाज किल्ड लेटर एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला क्या कर दिया गया? सिराजुद्दौला को आपको हरा दिया गया, और उसे क्या कर दिया गया, इम्प्रिजन, तो जेल भेज दिया गया। ही वाज किल्ड लेटर एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। वो किससे के उससे बाद में उसे क्या कर दिया गया, मार दिया गया। एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और तब मीर जाफर को कहां बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया। इन रिटर्न बदले में मीर जाफर gave the British undisputed right to the trade without taxes. He paid a huge sum as war compensation to the company in the form of 24 parganas and right to free trade. However, British were not pleased with him as he had failed to meet their monetary demands, so British replaced him with his son-in-law मीर कासिम। कहता है कि मीर जाफर तो भाग नहीं लिया, और उसके कुछ बहुत ही विश्वास पात्र भाग जो अपनी ओर मिला लिया, जिससे कारण सिराजुद्दौला की तरफ से वो क्या सेनापति के रूप में नहीं लगा, जिससे कारण सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में हार करना। लेकिन बदले में वो क्या किया, अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल था फूट डालो शासन करो। वो क्या करता था, किसी चीज को अपनी ओर वर्चस्व करने के लिए उसे लालच दिया करता था। मीर जाफर को बोला कि हम आपको शासक बना देंगे, यहां से उसको हरा दीजिए, भाग मत दीजिए, इसके कमजोर थी। अब क्या हुआ कि मीर जाफर तो भाग नहीं लिया, उससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला की सेना हार गई। अब सिराजुद्दौला को क्या कर दिया गया, उससे जेल भेज दिया गया, और बाद में उसे मार दिया गया, और मीर जाफर को वहां का बंगाल का शासक बना दिया गया। बदले में मीर जाफर ने क्या कहा कि आप बदले में आप बिना किसी कर के, बिना टैक्स से आप यहाँ मेरा व्यापार बिल्कुल सहज रूप से आप यहाँ पर कर सकते हैं।
He paid a huge sum as war compensation to the company former 24 परगनास। उन्होंने क्या 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 आपका जो देखिए अंग्रेज, अब यहाँ पर मीर जाफर क्या कर रहा है कि जो अंग्रेजों का जो करा कि अब क्षति, जो अंग्रेज बोला कि ठीक है हम तो बना ही दिया आपको शासन, अब बदले में जो हमको क्षति हुआ है युद्ध में, उसके लिए भी आप हमको क्या कीजिए 24 परगना दे दिया गया, मीर जाफर ने दे दिया। और साथ ही साथ उसको अधिकार दिया कि आप फ्री व्यापार एकदम आजाद रूप से, मुक्त रूप से आप व्यापार कर सकते हैं। जो भी हो, ब्रिटिश फिर भी क्या था, खुश नहीं था, क्योंकि वह चाहता था कि शासन के पूरा सत्ता भाग जो हम बोले एकदम पूर्ण रूप से वही होना चाहिए। साथ ही साथ जो वित्तीय जो आपका मांग था वो पूरा नहीं कर पाया कौन, मीर जाफर। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, उससे भी क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया, उससे भी हटा दिया गया और उसके सल्ला को मीर कासिम को उसको बंगाल का क्या कर दिया गया, शासक बना दिया। ठीक है, ये था बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में देखें कि सिराजुद्दौला जो युद्ध लड़ा उसमें किस तरह, उसके तरफ से आपको मीर जाफर नहीं लड़ा, साथ ही साथ उसके विश्वास पात्र जो सिपाही थे वो भी नहीं लड़े, जिसके कारण उसको प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 ईस्वी को उसको हार का सामना करना पड़ा। बदले में मीर जाफर को क्या मिला, बदले में मीर जाफर को उसको मिला, आपको शासक मिला, लेकिन उसने क्या किया, जो हरजाने के रूप में वित्तीय जो मांग था उसको पूरा नहीं किया, पुनः उसको हटाकर उसके सल्ला को मीर कासिम को वहां का शासक बना दिया। ये था बैटल ऑफ प्लासी। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी, रॉबर्ट क्लाइव की थी। किसकी थी, रॉबर्ट क्लाइव। The real founder of Great Britain's empire in India was Robert Clive, an outstanding soldier and a fine administrator. He started his remarkable career as a writer of a clerk for the British East India Company. कहता है जिस ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर का साम्राज्य का सबसे बड़ा संस्थापक जो था इंडिया में, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। एक बहुत ही शानदार सैनिक, सिपाही, एक अच्छा प्रशासक था। उन्होंने अपने शानदार करियर की शुरुआत किस रूप में लिखी, लेखक के रूप में लिख लिया, क्लर्क के रूप में, तो किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था बैटल ऑफ प्लासी का। अब करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। अब है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जैसा हम लोग जानते हैं कि 1764 ईस्वी हुआ। Again, the British did not like Mir Qasim as starting authority, so the company declared war on and defeated in 1763 Mir Jafar destroyed the Nawab of Bengal। अब देखिए क्या हुआ, पुनः क्या हुआ, उसको तो वित्तीय जो मांग था मीर कासिम से, मीर कासिम से, तो मीर कासिम पूरा नहीं कर पाया। तो अगेन क्या किया ना, अंग्रेज ने क्या किया, उसको हटा दिया गया। और उस पर अंग्रेज क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इसको युद्ध की घोषणा करते हैं, उससे मीर कासिम को हरा दिया गया। कहां, कब, 1763 ईस्वी में। अब पुनः मीर जाफर को बंगाल का शासक बना दिया गया। ड्यूरिंग दैट टाइम सुजाउद्दौला वाज द नवाब ऑफ अवध, ही हैड सक्सीडेड सफदरजंग। मीर कासिम टुक रिफ्यूज ऑन हिम। एट दैट टाइम देयर वेयर अनदर 3 रिफ्यूजी, द नवाब ऑफ अवध, द मुगल एम्पायर। तब क्या हुआ, जो शाह आलम द्वितीय जो था, सुजाउद्दौला जो था, मीर कासिम था, तो 3 of them prepared for a battle against the British। जो तीनों जो अलग शरणार्थी थे, जो अलग अलग जगह पर शरण लिए हुए थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा के लिए तैयारी किया, युद्ध की घोषणा की। दिस बैटल टुक प्लेस एट बक्सर इन 76। और यह जो युद्ध जो था वो कहां हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर में। बक्सर इज लोकेटेड इन मॉडर्न स्टेट ऑफ बिहार। बक्सर कहाँ स्थित है, आधुनिक बिहार में स्थित है। It was one of the most decisive battles in Indian history। यह भारत के महान भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में से एक है, निर्णायक युद्धों में से एक है। The British defeated the combined force and established their unquestionable authority over Bengal। तब जब तीनों को हरा ही दिया गया, आपको मीर कासिम की शक्ति, मीर जाफर को, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, सबके सैन्य कौशल, इसके ताकत को देख ही लिया, तो उसके सब यहाँ पर कमजोर पड़ गया। तब क्या हुआ ना, आराम से क्या हुआ, जो आपको ब्रिटिश जो शक्ति था वो बिना एकदम किसी रोक टोक के अपने यहाँ पर छत्र एकदम शासन स्थापित कर लिया बंगाल पर। रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। अब परिणाम क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर का, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय सेकंड साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द ब्रिटिश इन 1765। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के उसके साथ। The Nawab of Awadh got his territory restored except those of Allahabad and Kora which were assigned to शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को और क्या कर दिया गया,
कोड़ा और इलाहाबाद को इसके साथ क्या क्या साइन कर लिया सालम द्वितीय के साथ, और उसके साथ ही साथ नवाब बहावत को उससे क्या क्या प्रदेश को दे दिया। The Nawab had to maintain and keep the British troops who would defend him if he was attacked. The Awadh became a independent and proper state which would protect Bengal from the direct intervention of North Bengal. अब अवध क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। उसे क्या हुआ जितने भी क्या उसको बचाना था किससे, बंगाल, जो डायरेक्ट जो सीधे रूप से जो कोई बाहरी आक्रमण था नॉर्थ वेस्ट उसको बचाना था। अब उसी समय शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, एक आपका दीवानी शुरुआत किया, शाही दीवानी। उसमें क्या था कि आपको कलेक्ट करना, राजस्व को कलेक्ट करना है, किसके लिए, टू द ब्रिटिश फॉर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रूप में। निटन कंपनी से क्या देती थी, कोड़ा एंड इलाहाबाद, कोड़ा और इलाहाबाद क्या देता है, एंड एनुअल ट्रिब्यूट, और साथ ही साथ उसे सालाना पुरस्कार के रूप में उससे पैसा देते। अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय स्टार्टेड लिविंग इन इलाहाबाद। कंपनी क्या करने लगा, आराम से क्या करने लगा, आपको इलाहाबाद में रहने लगा। कौन, शाह आलम द्वितीय। अब ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी द नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर फोर्स्ड टू गिव लैंड्स एंड मनी एंड गिव टू EIC ऑफिशियल्स। कहता है कि जब पलासी का युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, नवाब ऑफ बंगाल उसको फोर्स किया गया, उसको उस पर आपको जबरन कहा गया कि आप अपने भूमि और पैसा किसको रूप में, ऑफिशियल्स को दीजिए। दिस हेल्प्स amassed huge wealth in their pockets and strengthened their economic position further। इससे क्या हो, यहाँ के जो अंग्रेजों की जो ताकत थी उसमें और बढ़ोतरी हुई, उसकी इकोनॉमिकल रूप से और मजबूत हुआ। ठीक है, उसमें राजस्व मतलब कर खजाने में और ज्यादा पैसा एकत्रित हुआ। In Bengal, the company had full control over revenue collection, military and law. Thus began the system of dual rule। अब क्या था, बंगाल में कंपनी का पूर्ण रूप से नियंत्रित था, मिलिट्री एंड लॉ। तब क्या हुआ, thus began the system of dual government। The Nawab was given responsibility without any power resource। नवाब को क्या किया गया, आपको दे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी शक्ति स्रोत के। The company meanwhile enjoyed all the powers and resources without any responsibility। इसके विपरीत सरकार को क्या किया गया, कंपनी को उसको पूरा पावर और स्रोत दे दिया गया, जिससे वो क्या करने लगा, एंजॉय, खुशी मनाने लगा। बंगाल सफर ड्यू टू स्टेट ऑफ मेनी पीपल फोर्स्ड टू बर्न देयर होम्स एंड लैंड। तब क्या गया, बंगाल क्या हुआ, पीड़ित होने लगा इस पद्धति से। बहुत सारे लोग क्या हुए, अपने घर को छोड़ना पड़ा और भूमि को। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय सीवियर फैमिली स्ट्रक, उसी समय भूख और अकाल की स्थिति बंगाल में आई। कब, 1770 ईस्वी में, जिससे वहां की सिचुएशन को अब खराब हो गया। देयर वाज मास स्टार्वेशन एंड मिलियंस डाइड। ठीक है, बहुत सारे लाखों लोग वहां पे क्या होने लगे, मृत्यु हो गया। बहुत सारे लोग वहां मृत्यु हो गई। नथिंग वाज डन टू प्रोवाइड रिलीफ, किसी को कुछ राहत प्रदान नहीं किया गया। फैमिली लेड की सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट बहुत ही। उस समय क्या हुआ, बहुत इस जो पद्धति का था ब्रिटिश और इंडिया में भी, दोनों में क्या हुआ, बहुत उसको क्या किया, नकारा गया, उसको गलत कहा गया। This system of dual government lasted till 1772 when Baron Hastings became the governor of Bengal। यह जो पत्ती 1777 ईस्वी में क्या हुआ, अंत हुआ। कब तक लास्टेड, स्थित रहा, कब तक, जब Baron Hastings became the governor of Bengal, he established the dual structure and brought Bengal under the direct control of East India Company। उन्होंने इस पत्ता को समाप्त किया और कहा कि जितने भी आपका बंगाल का जो अंडर किसके नेतृत्व में आएगा, सीधे नियंत्रण आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में। तब कलकत्ता में इसकी राजधानी बना। अब एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अब ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार नीति कब से, 1757 ईस्वी से 1800। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, by 1818, except for all of the provinces of Punjab and Sindh, the entire India was under the British rule। They ruled the part of the directly and the rest through the state which states over which the company had supreme control। 1818 ईस्वी में पंजाब और सिंध प्रांत को छोड़ के पूरा जो था इंडिया जो था किसके अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था। बहुत सारे दो रूल द पार्ट ऑफ इट डायरेक्टली, सीधे रूप से क्या करते थे, शासन करते थे, और जो बाकी जो शेष था उससे क्या करता, कंपनी के अपने सर्वोच्च आपका नेतृत्व के रूप में देता था। इसी के बीच में एंग्लो मैसूरी युद्ध हुआ। ठीक है, एंग्लो मैसूरी युद्ध हुआ जो आपका 1769 से 19 था।
1769 से। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार, जिसका 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ। ठीक है, इसका कल लास्ट पार्ट 3 है, कल हम आपको पढ़ा देंगे। तब तक घर पर ही सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।